रियलमी ने रियलमी बुक लॉन्च किया अपना नया लैपटॉप, तो एमआई को भी करना था। एमआई कैसे पीछे रहती? उन्होंने भी कर दिया। क्या नाम है? अरे लैपटॉप का नाम क्या है? एमआई नोटबुक अल्ट्रा। सही है यार। सो एमआई ने 2 लैपटॉप्स लॉन्च कर दिए हैं, एमआई नोटबुक प्रो और एमआई नोटबुक अल्ट्रा। इस वीडियो में हम लोग अल्ट्रा के बारे में बात करेंगे, जो एक्चुअली में अल्ट्रा है। मैं आपको बताऊंगा कि वो लैपटॉप आपको अपने लिए लेना चाहिए या नहीं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू दिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं है, क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट मार्केट में आया नहीं है, उन्होंने सिर्फ लॉन्च किया है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा कि आपको ये लैपटॉप अपने लिए कंसिडर करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप के सबसे बेस्ट फैक्टर की, जो है इसका डिस्प्ले। एक 1080p डिस्प्ले होता है, एक 2K डिस्प्ले होता है, एक 4K डिस्प्ले होता है। एमआई ने 3.2K डिस्प्ले लाया है। सुन के लगेगा बहुत लोगों को कि ये क्या है, मैं आपको बता दूं कुछ नहीं है, सिर्फ रेजोल्यूशन इसका 2K और 4K के बीच में है। 3200 by 2000 इसका रेजोल्यूशन है। 15.6 इंचेस की ये स्क्रीन है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 16:10 है। स्क्रीन पे बेजल्स बहुत ज्यादा कम है, आपको 89% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है। एक 90 हर्ट्ज का पैनल ऐड किया है एमआई ने। अब एक 60 हर्ट्ज के पैनल से डेफिनेटली ये थोड़ा ज्यादा स्मूथ जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा, जब आप स्क्रॉल करेंगे, टेक्स्ट को, कंटेंट को देखेंगे, तो वो थोड़ा ज्यादा स्मूथ और थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। अच्छी बात यह है कि आप स्विच भी कर सकते हैं 60 और 90 पे। जब आप गेम्स वगैरह खेल रहे हैं तब आप 90 पे उसको रख सकते हैं। अगर आप कोई नॉर्मल टास्क कर रहे हैं जिसमें ज्यादा रिफ्रेश रेट की जरूरत नहीं है, तो आप 60 पे भी कर सकते हैं। FN+S फंक्शन +S की का यूज करके आप 60 और 90 हर्ट्ज में स्विच कर सकते हैं। एमआई अपने डिस्प्ले को लेके इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि अपने वीडियो में उन्होंने हर एक इस प्राइस के लैपटॉप के साथ कंपेयर करके दिखा दिया, चाहे वो एप्पल मैकबुक हो, चाहे वो HP हो, डेल XPS हो। सारे कंपनीज के जो बेस्ट लैपटॉप्स आ रहे हैं उनसे उन्होंने कंपेयर करके दिखा दिया कि कैसे इस प्राइस में उनका डिस्प्ले रेजोल्यूशन वाइज, पिक्सल डेंसिटी वाइज, हर तरीके से सबसे बेस्ट है। डीसी डिमिंग वगैरह का भी ऑप्शन है, जिसका मतलब है कि फ्लिकर्स कम होंगे स्क्रीन पे। ओवरऑल ये जो डिस्प्ले है ये बहुत ज्यादा कमाल का है। एक नॉर्मल कंटेंट कंजम्पशन से लेकर के वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग तक आपका सारा टास्क बहुत कलर एक्यूरेट और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा इसको यूज करने का, इस पे देखने का। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। एमआई ये क्लेम करी है कि यहाँ पे उन्होंने 6 सीरीज एरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम का यूज किया इस लैपटॉप को बनाने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझिएगा तो बहुत अच्छी क्वालिटी का एल्युमिनियम एलॉय यूज किया है। जो मटेरियल यूज हुआ है लैपटॉप को बनाने के लिए वो काफी सॉफ्ट टच है। सॉफ्ट टच एज इन ऐसा नहीं कि रबर या लेदर की कोटिंग है, मेटल ही है, बट काफी ज्यादा अच्छा क्वालिटी है, तो उसका टच एंड फिनिश बहुत ज्यादा अच्छा होगा। कंपनी का ये भी कहना है कि जो हिंज की क्वालिटी है वो भी उन्होंने काफी टेस्ट करके डाली है। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, ड्यूरेबल रहेगा आने वाले टाइम में। अगर आप 3-4 साल तक लैपटॉप को यूज करते हैं तो हिंज एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज्यादा अब्यूज लेता है अपने ऊपर। 17.9 mm की इसकी थिकनेस है। एक 15.6 इंच लैपटॉप, बड़ा लैपटॉप होगा, उसके हिसाब से थिकनेस काफी सही है। 1.7 kg का इसका वेट है। एक एल्युमिनियम बॉडी होने के बाद भी जो वेट उन्होंने दिया है वो काफी अच्छा है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी सही है। उन्होंने अपने लॉन्च वीडियो में ये चीज दिखाया, एक हाथ से आप हिंज को ऊपर कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले को ऊपर कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल होता है जब वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रॉपर्ली किया हुआ हो। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अब यहाँ पर आपको 2 मॉडल्स मिलेंगे, एक Core i7 और एक Core i5। दोनों ही मॉडल्स में आपको टाइगर लेक H35 प्रोसेसर का यूज किया है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी लैपटॉप्स अगर आप देखेंगे इस सिमिलर प्राइस रेंज में तो वो लोग G सीरीज का प्रोसेसर मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन इन्होंने H सीरीज का प्रोसेसर यूज किया है, जो डेफिनेटली G सीरीज से ज्यादा अच्छा होता है। Core i7 वाले मॉडल की जो बेस स्पीड है वो 3.3 GHz है, जिसको आप बूस्ट कर सकते हैं 4.8 GHz तक। 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स पे बेस्ड प्रोसेसर है। 10 नैनोमीटर्स पे सिंगल कोर परफॉर्मेंस दोनों ही प्रोसेसर्स की बहुत ज्यादा अच्छी होगी। Core i5 वाला जो मॉडल है उसकी बेस स्पीड 3.1 GHz है और आप उसको बूस्ट कर सकते हैं 4.4 GHz तक। यहाँ पे एक चीज है कि Core i5 वाला भी 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स पे बेस्ड है, तो दोनों प्रोसेसर्स में मुझे बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं लग रहा है। कोर्स ऑलमोस्ट सेम है। डेफिनेटली Core i7 थोड़ा सा फास्ट होगा Core i5 से, बट अगर आप प्राइस डिफरेंस को देखें तो मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी Core i5 लग रहा है यहाँ पे। इसके अलावा आपको 8GB 16GB दोनों ही रैम के ऑप्शंस मिलते हैं। रियलमी बुक के कंपैरिजन में मुझे ये चीज अच्छी लगी कि इन्होंने 16GB रैम भी ऐड किया है। ऐसे लोग जिनको ये लैपटॉप आने वाले 4-5 साल के लिए लेना है, उन लोगों के लिए 16GB रैम लेना ज्यादा बेटर होगा। वैसे मैं कहूंगा सब लोगों के लिए 16GB रैम ही लेना बेटर होगा, क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस है 8 और 16GB में वो बहुत कम है। ग्राफिक्स के साइड में आपको इंटेल X6 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलती है। नॉर्मल यूएसडी ग्राफिक्स से कंपनी ये क्लेम करती है कि ये अप टू 50% ज्यादा फास्ट है। 50% नहीं भी, अगर 25, 30, 35% भी फास्ट होता है यूएसडी से तो काफी बेटर है। एमआई ने अपने लॉन्च इवेंट में सिंपली कंपेयर करके दिखाया कि आप आराम से इस
Core i7 प्रोसेसर और Xe ग्राफिक्स के साथ आप वीडियो एडिटिंग, कैजुअल गेमिंग ये सब आप आराम से कर सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लैपटॉप ऑफिस यूज के लिए, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है ऑटोकैड टाइप का, अगर आप आर्किटेक्चर वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है इन सब के साथ, और अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, वो सब चीजों को ये लैपटॉप बिल्कुल आराम से हैंडल करेगा। एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर्स है जिसको एमआई ने टारगेट किया इस लैपटॉप के साथ। परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूंगा कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अगर आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं तो फिर आप 16 GB वाला वेरिएंट लीजिएगा, क्योंकि प्रोसेसर्स में थ्रेड्स कम है तो 8 GB वाले के साथ आपको मल्टीटास्किंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट कीबोर्ड और ट्रैकपैड की बात करते हैं। कीबोर्ड फाइनली बैकलिट कर दिया है एमआई ने, 3 लेवल की ब्राइटनेस आपको मिलती है। ये बहुत ज्यादा हर एक इंसान की डिमांड थी कि एमआई नोटबुक जो पहला वाला आया था वो ओवरऑल एक अच्छा लैपटॉप था, बट ट्रैकपैड की क्वालिटी और कीबोर्ड बैकलिट नहीं था। ये छोटी सी चीज पे एमआई ने ध्यान नहीं दिया था, बट यहाँ पे दे दिया है। बैकलिट कीबोर्ड है और ट्रैकपैड 62% ज्यादा बड़ा है पिछले वाले एमआई नोटबुक 14 से। अच्छा लगा कि एमआई ने कस्टमर्स की सुन के इन चीजों पे ध्यान दिया है। नेक्स्ट पोर्ट्स की बात करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि आपको एक थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट मिलता है। इस एक पोर्ट के आने से ट्रांसफर स्पीड्स कमाल हो जाती है। अगर आप कोई ऐसा टास्क करते हैं जिसमें आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव से अपने लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है, तो फिर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। आप एक्सटर्नल 4K डिस्प्ले से कनेक्ट भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप को। इसके अलावा आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, एक 3.2, एक 2.0। एक USB Type-C पोर्ट मिलता है जो कि चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एक HDMI पोर्ट मिलता है और एक 3.5 mm का जैक मिलता है। एक अल्ट्रा बुक के हिसाब से पोर्ट सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छा है। HDMI पोर्ट भी कंपनी ने ऐड किया है, थंडरबोल्ट 4 भी ऐड किया है। इन सब चीजों पे कंपनी ने ध्यान दिया, ये देख के काफी अच्छा लगा। इन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए एक अच्छी बैटरी लाइफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी वॉट्स की बैटरी है ये तो कंपनी ने नहीं बताया अपने लॉन्च में, लेकिन उनका कहना है कि आपको अप टू 12 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। मैं कहूंगा कंपनी की मत मानिए, लेकिन अगर आपको 7 to 8 आवर्स, 9 आवर्स तक का भी बैटरी बैकअप मिल जाता है तो फिर मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, क्योंकि एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो 8-9 घंटे बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा। इसके लिए एक 65 वॉट्स का फास्ट चार्जर आपको मिलता है लैपटॉप के साथ, जो 50% तक 45 मिनट्स में चार्ज कर देगा लैपटॉप। सॉफ्टवेयर के साइड में आपको विंडोज 10 प्रीलोडेड मिलता है। MS ऑफिस 2019 होम और ऑफिस एडिशन भी आपको प्रीलोडेड मिलता है। कंपनी कह रही है कि विंडोज 11 में आप फ्री अपग्रेड कर सकते हैं इस लैपटॉप के साथ। आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलेगा, 2 वॉट्स के 2 स्पीकर्स मिलते हैं, एक HD वेबकैम मिलता है। तो ये सब चीजों पे कंपनी ने ठीक ठाक ध्यान दे दिया है। स्पीकर्स DTS ऑडियो को सपोर्ट करते हैं, बट कुछ बहुत एक्सेप्शनल नहीं लगा मुझे। स्पीकर के बारे में कुछ बहुत ज्यादा बात भी नहीं की है कंपनी ने, तो एक ठीक ठाक स्पीकर होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस की। अब यहाँ पे Core i5, Core i7 दो मॉडल्स है। Core i5 के अंदर 2 मॉडल्स है, 8 GB और 16 GB रैम। अभी मैं Core i7 को साइड कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। Core i5 में 8 और 16 GB जो 2 मॉडल्स है, 8 GB वाला आपको 59,999 में मिल सकता है और 16 GB वाला आपको 63,999 में, मतलब 60,000 और 64,000 में आपको दोनों मॉडल्स मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट 4,000 रुपए का फर्क है। मैं 100% ये रिकमेंड करूंगा कि आप 16 GB वाला मॉडल लीजिए अगर आप Core i5 ले रहे हैं। अगर आप Core i7 ले रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन एनीवेज नहीं बचता है, आपको 16 GB वाला मॉडल ही लेना पड़ेगा। उसकी प्राइस 76,999 है, मतलब आपको 77,000 रुपीज के आसपास Core i7 16 GB रैम के साथ मिल जाएगा। दोनों ही Core i5 और Core i7 दोनों ही में अभी HDFC का कैशबैक ऑफर मिल रहा है। अगर आप Core i5 वाला कोई भी मॉडल लेते हैं तो आपको 3,500 रुपीज तक का कैशबैक मिल सकता है। अगर आप Core i7 वाला कोई भी मॉडल लेते हैं तो आपको 4,500 रुपीज तक का कैशबैक मिल सकता है। कैशबैक के बाद जो इसकी इफेक्टिव प्राइस हो जाती है वो बहुत ज्यादा कम है, और मैं ये कहूंगा कि मार्केट में जो भी कॉम्पिटिशन है जो इस तरीके का प्रोसेसर, रैम, डिस्प्ले दे रहा है उसको हैंड्स डाउन बीट कर देती है। फाइनली क्या आपको ये लैपटॉप अपने लिए कंसिडर करना चाहिए या नहीं? अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और आपको अपने लिए एक लैपटॉप लेना है, ऑटोकैड वगैरह चलाना है, आपको लाइट कैजुअल गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, इन सब के लिए आप ये लैपटॉप कंसिडर कर सकते हैं। कंपटीशन को बिल्कुल आराम से एमआई बीट कर रही है। जो भी फ्लॉज थे पिछले वाले में उसको बिल्कुल अच्छे से मेकअप कर दिया है इस वाले मॉडल में एमआई ने। अगर आप ले रहे हैं तो मैं फिर से कहूंगा 16 GB रैम वाला वेरिएंट ही लीजिएगा। मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 31 अगस्त 12 बजे से इसका सेल स्टार्ट होगा, आप वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। Amazon पर जैसे ही आएगा मैं इस वीडियो में वो भी लिंक दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मैं मिलता हूं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।